बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बहुत कुछ समझ आया होगा और बहुत कुछ आप लोगों की हेल्प हुई होगी। मैंने पूरी कोशिश की थी उन्हें एक्सप्लेन करने की इजी तरीके से। अब नेक्स्ट जी, आज हमारे पास है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया था, आज उनका इन्वर्स है। तो जी, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल कब होता है, एग्जिस्ट कब करता है? फर्स्ट ये बात हो गई, ठीक है, कि इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट तब करता है किसी भी फंक्शन का जब वो 1-to-1 फंक्शन हो। अब जी 1-to-1 फंक्शन क्या होता है ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ा है हमने, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। इन्वर्स एग्जिस्ट व्हेन फंक्शन इज वन टू वन का मतलब ये है कि डोमेन में जो हमारे पास एक इमेज होगी उसी इमेज पे रेंज की इमेज होगी, यानी कि x की हर वैल्यू पे y की हर डिफरेंट वैल्यू होगी। ठीक है, जैसा कि हमारे पास हम ले लेते हैं, फंक्शन ले लिया जिसमें यहाँ हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं, y की वैल्यू यानी इनपुट है और ये आउटपुट है। इसमें x किसी भी फंक्शन में x की वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास y की भी डिफरेंट वैल्यूज़ आए। अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट की है तो हमारे पास y की वैल्यू डिफरेंट हो, यानी कोई भी, चलो 1 ही आ गया, 2 हो तो y की वैल्यू दूसरी हुई हो, मतलब डिफरेंट ही हो, एक ही इमेज ना आए, मतलब 2 भी पुट करने से सेम नंबर ना आए, डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने से डिफरेंट नंबर्स आए। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं हम 1-to-1 फंक्शन। अब जी, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको देख लेते हैं एक दफ़ा। हम ले लेते हैं, हमारे पास समझ ले एक फंक्शन है साइन, ठीक है, y = sin x, ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम x में वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं y की डिफरेंट वैल्यूज़ ही आ रही हैं। ठीक है, हमने x में पुट की, समझ लें हमने साइन 0 पुट किया। ठीक है, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है जी, डिफरेंट इमेज आ गई। हम पुट करते हैं पाए, साइन पाए क्या होता है, पाए पुट किया, साइन पाए क्या होता है, 0 होता है। साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है। साइन 2π/2 क्या, सॉरी 3π/2 क्या होगा, 1 होगा। ये तो सेम इमेज आ गई भाई, यहाँ भी सेम इमेज, यहाँ भी सेम इमेज, तो ये कैसे 1-to-1 फंक्शन हुआ? ये तो 1-to-1 फंक्शन है ही नहीं। उन्होंने कहा है कि 1-to-1 फंक्शन वो होता है जिसमें डिफरेंट इमेज आए, लेकिन यहाँ पे 2 डोमेन पुट करने से हमें एक ही रेंज मिल रही है, ये तो 1-to-1 हो ही नहीं सकता। तो हम इसका इन्वर्स कैसे पॉसिबल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स कैसे पॉसिबल हो गया? अब इसके इन्वर्स के लिए कि डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट डोमेन के लिए डिफरेंट रेंज आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, इसकी डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे और इसकी रेंज भी रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। फर्स्ट ये बता दूं कि इन्वर्स कैसे होता है, यानी जो हमारे पास साइन एक्स की डोमेन आएगी और जो साइन एक्स की जो हमारे पास रेंज आएगी, डोमेन और रेंज, जब हम साइन का इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स होगा यानी साइन इन्वर्स, यहाँ पे y आ जाएगा, x इधर चला जाएगा। जब इन्वर्स होगा तो जो साइन x की रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाएगी और जो इसकी डोमेन है वो साइन इन्वर्स की रेंज बन जाएगी। समझ आई कि सिंपल फंक्शन की जो डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी इन्वर्स की, और इसकी जो रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी। ठीक हो गया, ये इन्वर्स ऐसे होता है। अब हम इन्वर्स बनाएंगे कैसे, हम इनकी डोमेन की वैल्यूज़ को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, फिर उसी हिसाब से हमारे पास रेंज भी रिस्ट्रिक्टेड आएगी,
यानी डिफरेंट एक्स की वैल्यूज़ के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट वाई की वैल्यूज़ आएंगी, वो बन जाएगा 1-to-1 फंक्शन और इन्वर्स पॉसिबल है। यानी हम इसमें ये नहीं पुट करेंगे कि सारे ही रियल नंबर, तब हम बोलेंगे रियल नंबर्स अगर डिफरेंट वैल्यूज़ पे डिफरेंट वैल्यूज़ ही आ रही हैं। अब हम अपना प्रीवियस जो हमने लेक्चर किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसके ग्राफ्स ज़रा ना दोबारा देख लें, ठीक है, उससे हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे वैल्यूज़। ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे साइड पे रख लेती हूँ ताकि साथ साथ हमारी नज़र पड़ती जाए उन पे। ये जी हमारे पास कल का आ गया हमारा लेक्चर, जिसमें हमने साइन की किया था, ठीक है। अब हमारे पास जी एक फंक्शन है, सॉरी, हम फंक्शन लेते हैं x इज इक्वल टू साइन y। सिंपल, पहले हम सिंपल फंक्शन की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन निकालेंगे और रिस्ट्रिक्टेड रेंज, फिर जब हम इसका इन्वर्स करेंगे तो इसकी रेंज इसकी डोमेन बन जाएगी और इसकी डोमेन इसकी रेंज बन जाएगी। ठीक हो गया। साथ ही हम लिख लेते हैं, जब हम इन्वर्स लेते हैं तो ये चेंज हो जाती है, हमारे पास वैल्यू y इस साइड पे आ जाता है क्योंकि हम इन्वर्स ले रहे हैं। साइन जब इधर से इधर जाएगा तो साइन इन्वर्स आ जाएगा ना, इसकी जो कोफिशिएंट वो नेगेटिव में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे साइन इन्वर्स और ये वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती हैं। चलें जी, अब हम ले लें जी इसकी डोमेन ढूंढते हैं जी, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हमें चाहिए और इसकी रिस्ट्रिक्टेड रेंज हमें चाहिए। ये लें जी, ये सामने रख लें अपने और हम देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। रिस्ट्रिक्टेड वो होती है जिसमें x की वैल्यूज़ डिफरेंट हो और उस हिसाब से y की वैल्यूज़ भी डिफरेंट हो। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यूज़ डिफरेंट फाइंड करनी है कि कोई भी हमारे पास इतनी सी वेव हम लेंगे जिसमें x की वैल्यूज़ डिफरेंट हो और फंक्शन में x की वैल्यूज़ डिफरेंट पुट करने से हमारे पास y भी डिफरेंट है। इनकी जो डोमेन रेंज है इन्हें रट्टा नहीं लगाना है, इन्हें समझना है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि हम इन्हें रिस्ट्रिक्ट करते ही क्यों हैं, इनमें हम पूरा रियल नंबर क्यों नहीं कहते, कोई भी पूछ सकते हैं। आपके पास वजह होनी चाहिए कि हम क्यों रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हम कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, ये जी हमारे पास ग्राफ है, हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ देखते हैं और इस हिसाब से y की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। अब x की वैल्यूज़ देखते हैं जी कि कहाँ पे हमारे पास y भी डिफरेंट आएगा। अब -π/2 पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी, -1। π/2 पे क्या वैल्यू आ रही थी, 1, डिफरेंट होगी, -1 + 1। अब जी 0 पे क्या वैल्यू आ रही थी, 0, डिफरेंट हो गई। -π/2 भी डिफरेंट है, π/2 भी डिफरेंट है और 0 भी डिफरेंट है, हो गई बात। और इनसे जो वैल्यूज़ y की आ रही हैं, -1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि हम इतनी वेव को यूज़ करेंगे, इस वाली वेव को जिसको मैं ब्लू लाइन से कर रही हूँ, इस वेव को हम यूज़ करेंगे। इतनी सिर्फ ये रिस्ट्रिक्टेड हमारे पास वैल्यू होगी जहाँ पे हमारे पास x की वैल्यूज़ यानी कि हमारे पास डोमेन डिफरेंट होगी -π/2 और π/2 तक, और हमारे पास जो रेंज आएगी वो भी डिफरेंट होगी। हमने यही करना था ना कि x की वैल्यूज़ भी डिफरेंट आएँ और y की वैल्यूज़ भी डिफरेंट आएँ। हमने क्वेश्चन ये है ये वाली क्यों नहीं ली, हम इतनी वैल्यू ले रहे हैं लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, हम π/2 से 3π/2 भी तो ले सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंट हैं और यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो भी डिफरेंट है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 0 है। एक्चुअली इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास -π/2 टू π/2 है, तो हमारे पास π/2 टू 3π/2 भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये पुट करने से हमें डिफरेंट वैल्यूज़ ही मिल रही हैं, हमने रिस्ट्रिक्ट ही करना है। लेकिन हम ये वाला फंक्शन इसलिए लेते हैं कि ये प्रिंसिपल डोमेन है हमारे पास। ठीक है, ये प्रिंसिपल डोमेन है, इसलिए हम डोमेन में वही वैल्यू लिखते हैं जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू हो। -π/2 और π/2 हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है, इसलिए हम इसे डोमेन में ले लेते हैं और इस हिसाब से रेंज भी डिफरेंट है। वैसे तो हम कोई भी ले सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन ये प्रिंसिपल वैल्यू है। ओके, अब जी नेक्स्ट हम इसके लिखेंगे डोमेन
ओके, डोमेन हम लिखेंगे, फिर बाद में इसकी रेंज क्या बताऊंगी। हमने यहाँ पे इसकी डोमेन लिखी जी, हमारे पास -π/2 और π/2। इसके हिसाब से हमारे पास रेंज भी डिफरेंट आ रही है, -1 और 1 आ रही है, ठीक है। अब जब हम साइन का इन्वर्स लेंगे, इसमें जो इसकी रेंज होगी वो इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी, और जो इसकी डोमेन होगी वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी। समझ आ गई? जो इसकी रेंज होगी वो इसकी डोमेन बन जाएगी, और जो इसकी डोमेन होगी वो इसकी रेंज बन जाएगी। हो गया क्लियर? अब नेक्स्ट है जी, हम करते हैं कोस का। कोस के लिए हम अपने कोस वाला जो हमारे पास ग्राफ था फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वो सामने रख लेते हैं। वो जी हमारे पास ये थी वेव, ठीक है। अब जी यहाँ पे हम क्या लें, यहाँ पे किसको हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन समझे, हमने उसको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बना लेना है जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ डिफरेंट हो, ठीक होगी। अब यहाँ पे हम इसकी डोमेन क्या ले रहे हैं, हम इसकी डोमेन लेते हैं, अगर हम देखें कि 0 पे इसकी वैल्यू क्या है +1, पाई पे इसकी वैल्यू क्या है -1, डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम कहें कि हम ये क्यों नहीं ले रहे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0 है और यहाँ पे भी 0 है, ये तो सेम हो गई भी, ये तो हम ले ही नहीं सकते। जहाँ पे रेंज हमारे पास सेम आ रही है वो हमने नहीं लेनी, ठीक हो गया। वैल्यू वो लेनी है जिसके जहाँ पे हमें डिफरेंट आए, ठीक है। यहाँ पे हमें डिफरेंट वैल्यू आ रही है, इसलिए हम ये वैल्यू लेंगे। हम +1 से -1 है, यानी 0 to π। हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगी, 0 to π आ जाएगी, और हमारे पास जो इसकी रेंज आएगी वो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, -1 और +1, तो यही रेंज आ जाएगी। तो हम यहाँ पे फंक्शन में लिखते हैं कि जो इसकी डोमेन है फंक्शन की, डोमेन है जी वो हमारे पास है 0 to π, और जो हमारे पास रेंज आ रही है, ठीक है ना, जो हमारे पास रेंज आ रही है वो हमने कहा जी हमारे पास है -1 और 1। ये तो फंक्शन की हो गई, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे इन्वर्स फंक्शन के लिए। यहाँ पे हमारे पास क्या इन्वर्स हो जाएगा, y = cos इन्वर्स आ जाएगा। तो हमारे पास जो इस फंक्शन की रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाएगी, यानी इन्वर्स ही सारा कुछ इन्वर्स हो जाएगा, और इसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी। तो क्या आ गई हमारे पास रेंज, 0 to π। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हम किसको करते हैं, नेक्स्ट हम कर रहे हैं जी, जैसे हमने पिछला किया वैसे हम यही करते जा रहे हैं जी। थर्ड हम कर लेते हैं टेंजेंट का tan x। जी बुक में हमारे पास मेरा ख्याल 3 हैं, साइन, कोस और tan का इन्वर्स दिया गया है, और बाकियों का नहीं, हम बाकी भी डिस्कस कर लेंगे। अब जी हम सबसे पहले सामने रखते हैं अपना ग्राफ। यहाँ पे देखना है जी डिफरेंट वैल्यूज़ हम कहाँ पे मिल रही हैं, ताकि हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बना लें, फिर रिस्ट्रिक्टेड रेंज आएंगी। अब टेंजेंट किसके इक्वल होता है, sin x ओवर cos x। तो मतलब इसकी डोमेन में हमने वो वैल्यूज़ नहीं लेनी जहाँ पे cos x 0 आ रहा हो। हमने पहले फंक्शन में पढ़ा था cos x कहाँ कहाँ 0 आता है, π/2 पे ये अनडिफाइन हो जाता है, क्योंकि π/2 पे cos जो है cos 0 होता है, इसलिए हम ये π/2 की वैल्यूज़ नहीं लेंगे। चलो ये तो हमने निकाल दी पहले ही, ठीक है। अब जी हम देखते हैं कि इसके डोमेन हम ले क्या सकते हैं। डोमेन हम इसकी वो नंबर्स नहीं लेंगे जिसमें ये cos x 0 आ रहा है, ठीक हो गया। यहाँ इसकी हम ग्राफ में देखते हैं कि हम कौन सा इंटरवल लें, ठीक है, कौन सा इंटरवल लें, रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल, जिससे हमारे पास जो यानी डोमेन है रिस्ट्रिक्टेड हो, रेंज भी रिस्ट्रिक्टेड हो, यानी डिफरेंट वैल्यूज़ आए। हम डोमेन क्या ले रहे हैं, हम डोमेन यहाँ पे लेते हैं जी, देखते हैं पहले 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, -π/2 पे क्या आ रही है, वो इन्फिनिटी से आ रही है, यानी डिफरेंट है, माइनस वाली वैल्यूज़ आ रही है, और π/2 पे ये भी डिफरेंट है, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी से आ रही है, जो कि हमें कंफर्म नहीं है कि कौन सी वैल्यू से आ रही है।
यानी यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। मतलब -π/2 से लेकर π/2 तक हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, रेंज की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। अगर हम -π/2 और π/2 डोमेन पुट करते हैं तो हमारे पास रेंज की वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी, इसलिए हम अपनी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन -π/2 और π/2 बना लेते हैं। ठीक हो गया। और अब हम देखते हैं हमारे पास रेंज क्या आएगी। अब रेंज यहाँ पे हमारे पास कंफर्म नहीं है। क्यों कंफर्म नहीं है? क्योंकि हमें नहीं पता कि ये इन्फिनिटी से वैल्यू किन वैल्यूज़ पे आ रही हैं। यहाँ पे अब ये तो हमें समझ आ रहा है कि ज़ीरो के इस साइड पे हमारे पास सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी और यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी और ये ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि हम इसकी रेंज जो है वो हमारे पास रियल नंबर्स आएगी। रियल नंबर्स कैसे? क्योंकि रियल नंबर्स में नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। इसी हिसाब से यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी मिल रही हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी मिल रही हैं, यानी हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी ना, डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। अब रियल नंबर के सेट में सेम वैल्यूज़ तो होती नहीं है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, इसलिए हम इसकी रेंज रियल नंबर से रख लेते हैं। चलें जी, यहाँ पे आ गई हमारे पास डोमेन। हम डोमेन क्या रख रहे हैं? डोमेन रख रहे हैं हम इसकी जी -π/2 to π/2। ठीक हो गया। और इसकी जो हमारे पास रेंज है वो क्या रख रहे हैं? रियल नंबर्स। क्लियर हो गया ये। अब हम जी इसकी नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इन्वर्स क्या क्या आएगा। y था यहाँ पे, y = इन्वर्स ले लेते हैं इसका। क्या आएगी? इसकी डोमेन क्या आएगी? डोमेन आएगी जो इसकी रेंज है रियल नंबर्स, और रेंज आएगी जो इसकी डोमेन है। हो गया क्लियर? ओके हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं कोसेकेंट एक्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ है जी कोसेकेंट एक्स हमारे पास। कोसेकेंट एक्स किसके इक्वल होता है? 1/sin x के। तो यहाँ पे हमने ग्राफ में से वो वैल्यूज़, पहले हम तो वो वैल्यू स्किप कर दे जहाँ पे sin x 0 आ रहा है, क्योंकि sin x 0 होगा तो कोसेकेंट एक्स अनडिफाइन हो जाएगा। पिछले में भी हमने पाई वाली वैल्यू स्किप कर दी थी, क्योंकि साइन जो होता है वो पाई पे 0 होता है, यानी 0 पे 0 होता है, इसलिए यहाँ पे जब 0 आ गया तो समझो कोसेकेंट एक्स अनडिफाइन हो गया। तो जी यहाँ पे हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम ये वाला जो पोर्शन है इसे हम ले लेते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में। यहाँ इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ 0 से इस तरफ वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, यानी हमें यहाँ पे हम कोई भी इनपुट पुट करेंगे तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ ही मिलेंगी आउटपुट में। ठीक है, 1-to-1 फंक्शन यही कहता है ना कि डिफरेंट डोमेन पे डिफरेंट रेंज हो, तो यहाँ पे डिफरेंट डोमेन्स होंगी तो हमें डिफरेंट रेंज ही मिलेंगी। लेकिन हमने डोमेन में से वो वैल्यू स्किप कर देनी है जहाँ पे कोसेकेंट एक्स जो है वो अनडिफाइन हो जाता है। ठीक हो गया। यहाँ पे वो हमने लिखना है जी, इसकी डोमेन लिखनी है -π/2 to π/2। लेकिन इसमें ये चेंज करना है कि हमने इसमें से माइनस कर देना है 0 को, यानी कि हम 0 इसमें पुट नहीं करेंगे। -π/2 और π/2 से वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, क्योंकि -π/2 और π/2 पे हमारे पास वैल्यू -1 है और यहाँ पे 1 है। लेकिन ये 0 जो है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे अनडिफाइंड है वैल्यू। ठीक है, जब हम sin x पे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम 0 को स्किप कर रहे हैं। -π/2 और π/2 हैं, लेकिन 0 की वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया, 0 की वैल्यूज़ नहीं है, उन्हें हमने माइनस कर दिया। हो गया ठीक। तो हमारे पास इसी तरह जब हमारे पास आंसर आएगा तो हमारे पास रियल नंबर्स ही सारे आएंगे, क्योंकि इस साइड पे नेगेटिव है, इस साइड पे पॉजिटिव। यहाँ पे ये अनडिफाइन हो रहा है, इसलिए हमें कंफर्म नहीं पता कि यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, इसलिए हम तमाम रियल नंबर लिख देंगे, लेकिन माइनस कर देंगे उन वैल्यूज़ को जिस पे वो अनडिफाइंड हो रहा है, वो है -1 to 1। हो गया। -1 और 1 जो रियल नंबर में शामिल हैं, लेकिन 0 वाली वैल्यूज़ नहीं है, क्योंकि 0 पे वो अनडिफाइन हो रहा है। ठीक हो गया, समझ आ गई। तो यहाँ पे इसी तरह हम लिख देंगे
को सेकेंड एक्स की जो डोमेन है उसमें से -0 कर देंगे और इसकी जो रेंज है वो हमारे पास r -(-1) और 1 हो जाए। -1 और 1 इसमें शामिल है लेकिन दरमियान वाली वैल्यूज़ नहीं है। ठीक हो गया। तो इसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाएगी और जो इसकी डोमेन है वो इन्वर्स की रेंज बन जाएगी। यहाँ पे जगह नहीं है, -0 यहाँ पे, यानी ये डोमेन यहाँ पे रेंज बन जाएगी। जैसे ये है जी सेकेंड एक्स का हमारे पास ग्राफ जो कि हमने लास्ट पे किया था। अब सेकेंड एक्स किसके इक्वल होता है 1/cos x के, तो यहाँ पे भी हम वो वैल्यूज़ नहीं लेंगे जहाँ पे cos x 0 आ रहा है, यानी कि सेकेंड एक्स अनडिफाइंड हो रहा है। तो मतलब π/2 के इंटरवल्स पे ये 0 आ रहा है और ये अनडिफाइंड हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसकी वेव देखते हैं कि हम इस वेव में कौन सी वैल्यूज़ लें। π/2 के इंटरवल्स नहीं लेने। ठीक हो गया। तो मतलब हम इसकी डोमेन वो लेंगे कि जिसमें हम π/2 को माइनस करेंगे। ठीक हो गया। अब पहले यहाँ पे हम ये कंफर्म कर लें कि हमने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बनानी कहाँ से। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखें ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़, ये भी हम ले सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन हम ये भी ले सकते हैं 0 to π/2। ठीक है, हम यही ले लेते हैं। ठीक है, हम 0 to π ले लेते हैं वैल्यूज़। लेकिन यहाँ पे सोचने की बात है, जब हम 0 to π लेंगे दरमियान में तो π/2 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ π/2 पे तो सेकेंड एंड अनडिफाइंड हो जाता है। तो हम 0 to π कैसे ले सकते हैं? हम 0 to π वैल्यूज़ लेंगे लेकिन हम उसमें से π/2 माइनस कर देंगे। हम इसकी डोमेन क्या लेंगे, 0 to π तो लेंगे लेकिन हम माइनस कर देंगे π/2, यानी π/2 को हमने इसमें ऐड नहीं करना, हमने सिर्फ यही वैल्यूज़ रखनी है। ठीक हो गया। अब जी इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज इसकी जी सारे रियल नंबर्स आएंगे। जाहिर है यहाँ पे वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो सारे रियल नंबर्स आएंगे। अब देखना ये है कि π/2 को माइनस करने से हमारे पास कौन सी वैल्यू स्किप हो रही हैं। हमारे पास वैल्यू स्किप हो रही हैं जी -1 to 1। ठीक है, वही इसका भी इंटरवल आएगा, यानी कि क्लोज इंटरवल के साथ नहीं आएगा, रियल माइनस, क्योंकि -1 और 1 है लेकिन उसके दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं वो हमें, यानी -1 और -1 तो हैं लेकिन इनकी जो 0 तक वैल्यूज़ आ रही हैं वो इन्फिनिटी कर रही हैं, इसलिए हम यहाँ पे भी यूँ लेंगे। ठीक हो गया। अब इसे भी सिंपली यहाँ पे लिख दें। डोमेन क्या है, डोमेन हमने क्या ली, हमने ली 0 to π, लेकिन हमने स्किप कर दिया उस वैल्यू को जिससे ये अनडिफाइन हो रहा था। अब इसकी रेंज क्या ली हमने, रेंज हमने ली रियल नंबर्स लेकिन माइनस कर दिए -1 to 1। अब ये तो कर दिए लेकिन इनके दरमियान वाली ये क्लोज इंटरवल नहीं है। अब क्या करेंगे हम, इसका इन्वर्स है हमारे पास, डोमेन इसकी क्या होगी, जो उसकी रेंज है। ठीक है, और इसकी रेंज क्या होगी, जो इसकी डोमेन है। चलें जी, ये काम तो हो गया। अब रह क्या गया हमारे पास, सारे हो गए, कोट रह गया हमारे पास, कोट एक्स रह गया ना। अब हम करते हैं जी कोट एक्स को। पहला काम क्या करना है, हमने ग्राफ सामने रखना है और उसकी जो रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़ हैं वो निकाल लेनी है। ठीक हो गया। कोट का ग्राफ लेते हैं। अच्छा, बाकी हो गए हैं सारे कोट। ठीक है जी, हमने इसका ग्राफ रख लिया जी, सामने है हमारे। ठीक है, तो अब हम इसमें पहले हम अपनी डोमेन रिस्ट्रिक्टेड बना लेंगे। वो हमारे पास क्या आएगी, कोट क्या होता है, कोस एक्स ओवर साइन एक्स, यानी वो वैल्यूज़ नहीं लेंगे जहाँ पे एक्स साइन एक्स जो है वो 0 हो रहा है। ठीक हो गया।
तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ कहाँ पे आ रही हैं। 0 पे ये इन्फिनिटी से आ रहा है और पाई पे भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि हम 0 to पाई ले सकते हैं। 0 to पाई को हम क्लोज इंटरवल में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इन्फिनिटी से आ रही हैं, जो कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ हमें नहीं पता, यानी हम 0 to पाई ले सकते हैं इसकी डोमेन। लेकिन 0 to पाई नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये अनडिफाइंड हो जाता है। हमने इसे ओपन इंटरवल्स के साथ लिखना है, यानी कि 0 और पाई इसमें नहीं है लेकिन दरमियान की वैल्यू शामिल हैं। आई समझ? और इसकी रेंज क्या होगी? रेंज की बात है जी, इसकी रेंज क्या होगी? रेंज इसके सारे रियल नंबर्स होंगे ना। अब क्यों रियल नंबर्स होंगे? क्योंकि ये इन्फिनिटी से आ रही है, हमने पहले डिस्कस किया। अब हमें इसी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पे वो डिफरेंट वैल्यूज़ देगा। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ देगा, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी? रियल नंबर्स आ जाएगी। हो गई बात क्लियर? तो हम यहाँ पे इसकी पहले डोमेन लिख लेते हैं। इसकी रेंज, अब इसकी जो डोमेन है, रेंज है, वो इसकी डोमेन बन जाएगी। इसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी। ये हमारे पास इनवर्स ओके हो गया। अब जी बात करते हैं इनके ग्राफ्स की। अब मैं ग्राफ ड्रा नहीं करूँगी, आपको ऐसे ही पिछले ग्राफ्स के ज़रिए ही समझा दूँगी कि इनके ग्राफ कैसे होंगे। ठीक है, ओके। तो ग्राफ यहाँ पे जी हमने एक्स एक्सिस पे इसका ग्राफ बनाया था, ठीक हो गया। लेकिन जो इनके ग्राफ इन्वर्स के आएंगे, आप देख रहे हैं कि ये y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x है, यानी y एक्सिस पे इनका ग्राफ बनेगा। इसका जब ग्राफ बनेगा इसे हम उल्टा लें, ठीक है, हम इसे समझ लें उल्टा लिया हमने, इसे उल्टा लिया, यानी यहाँ पे ये है हमारे पास y एक्सिस, यहाँ पे लिख दें जी y, ये नेगेटिव y एक्सिस, ये जी हमारे पास नेगेटिव x है, सॉरी इस साइड पे तो पॉजिटिव आएगा, x एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव x, ठीक हो। ये हमने y एक्सिस पे इसकी बना दी, हो गई बात। इसी तरह बाकी हैं, सॉरी जो हमारे पास कोसेकेंट है, यहाँ पे ये y एक्सिस हो जाएंगे, ये नेगेटिव y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, इसको हमने y पे ड्रा कर दिया। सारे इसके ग्राफ्स उसी की तरह हैं, सेम वही बनेंगे, लेकिन हमने उन्हें y एक्सिस पे ड्रा कर देना है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो भी इस हिसाब से आ रही हैं। हो गई क्लियर बात? आप लोगों को उम्मीद है सबको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम बाकी जो टाइप्स रह गई हैं उन्हें करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, इन्हें रट्टा नहीं लगाना, ठीक है, इन वैल्यूज़ को रट्टा नहीं लगाना है, इन्हें समझ के करना है। समझ के करेंगे तो पेपर्स तक याद भी रहेगा सब कुछ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।